नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के अगमकुआं थाना परिसर में। जब देखा जाता है तो अपराधियों का लगातार बोलबाला है और प्रत्येक थानों में अगर देखिएगा तो किसी न किसी रूप में घटनाएं को अंजाम दे रहे, चाहे वो हत्या हो, लूट हो और रंगदारी हो। ऐसा एक मामला है अगमकुआं थाना क्षेत्र का। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कुछ कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें टॉप 10 भी है। इस पूरे मामला में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 1 के सहायक आरक्षी अधीक्षक अतुलेश झा और अगमकुआं थाना अध्यक्ष नीरज कुमार पांडे जी का एक संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है। इस सबसे पहले उस प्रेस वार्ता को सुनाते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और विभिन्न तरह के अपराधों पे, जैसे रंगदारी हो या लूट डकैती के हो, उस पर कार्य किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिनांक 5/5/25 को STF टीम पटना से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी एवं अगमकुआं थाना के कई कांडों के वांछित आशिक उर्फ छोटू, जो अपने आप को छोटे सरकार भी कहता है, उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगमकुआं का ही साकीन है। वो अपने साथियों के साथ मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर अखाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इकट्ठा हुआ है। इसी सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष अगमकुआं और उनकी टीम वहां पर सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्होंने प्रस्थान किया। STF टीम एवं मेहंदीगंज थाना की टीम का सहयोग भी लिया गया और वहां पर छापामारी करके कुख्यात अपराधकर्मी जो है छोटू उर्फ आशिक और उसको 3 अन्य संदिग्ध साथियों के साथ वहां पर डिटेन किया गया। उनको यहाँ पर लाया गया, विधिवत उनसे पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर अगमकुआं थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे फिर रिकवरी का प्रयास किया गया। इस रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक देसी पिस्तल और एक देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए हैं। ये चारों जो हैं, इनका नाम है, सबसे पहले तो आशिक उर्फ छोटू छोटे सरकार, दूसरा है सोहित, ये इसके पिता हैं मनोज मेहता, ये भी अगमकुआं का रहने वाला है। तीसरा है राजू कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में मेहंदीगंज में रह रहा है। और चौथा है रवि रंजन उर्फ गोलू, ये भी तुलसी मंडी आलमगंज का है। इन चारों का वृहद आपराधिक इतिहास रहा है। रामकृष्ण नगर, मेहंदीगंज, आलमगंज और अगमकुआं चारों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर कई सारे अनुसंधान अंतर्गत एवं चार्जशीटेड केसेस भी दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है और हम लोग इनसे उनके कन्फेशन के आधार पे आगे और भी अनुसंधान। किस तरह का योजना था इसका, क्या कुछ था? देखिए, ये लोग अभी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही हैं तो क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रंगदारी वसूली करने का इन लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी इन लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है और जो इस तरह के आर्म्स सप्लाई करना, आर्म्स लेना, इन चीज़ों में भी लोग संलिप्त रहे हैं। हत्या के कई बार कांड कर चुका है, छोटा सरकार हमारे हत्या, जुआ, शराब, ये तमाम चीज़ों में इनकी भाग और नाम आता था। कितनी उपलब्धि मानते हैं प्रशासन के? जो हमारा क्षेत्र है उसमें टॉप 10 अपराधियों में भी ये हैं और जैसा कि आपने सही कहा कि विभिन्न तरह के जो संगठित अपराध हैं उसमें इनका रोल रहा है। पिछले कुछ समय में अगमकुआं थाना क्षेत्र ने अच्छा काम किया है और अपने जो मेजर अपराधी हैं उसकी कड़ी में एक और मेजर अपराधी जिसे आप कह सकते हैं, उनको इन लोग अब कानून के हवाले कर रहे हैं। हथियार कहाँ से ये लोग ला रहे हैं? हथियार के लिए जो रूट है अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है वो यही है कि जो सप्लाई है मुंगेर साइड से ही इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्र में चाहे खाजे कला क्षेत्र हो, चाहे सिटी का आगे दीदारगंज का इलाका हो, वहाँ पर कुछ जगह हैं, वहाँ पे भी हम लोग लगातार रेड और छापेमारी कर रहे हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 1 के सहायक आरक्षी अधीक्षक अतुलेश झा और अगमकुआं थाना अध्यक्ष नीरज कुमार भाई, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अपराधकर्मी और कह सकते हैं कि टॉप 10 अपराध कर्मियों का यहाँ गिरफ्तारी हुई है। वैसे जब देखा जाता है तो चाहे वो मेहंदीगंज हो, आलमगंज हो, विभिन्न थानों में उनका मामला दर्ज है और इस पूरे मामले में 4 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी होती है। एक पिस्टल, एक कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और साथ में 4 मोबाइल फ़ोन। ये कह सकते हैं कि टॉप 10 जो कि पटना का कुख्यात रहा है, उस अपराध कर्मियों को आज गिरफ्तारी हुई है। सफलता है और छोटे सरकार के नाम से जाने वाले अपराधकर्मी वो भी सलाखे के पीछे हैं। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।